So, hello everyone. Today we will talk about the mechanism of translocation of food from source to sink. What does it mean? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे फूड बन रहा है प्लांट्स में, वहाँ से किसी और प्लांट के पार्ट्स में, मतलब जैसे फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है, लीव्स की सेल्स में बनता है, मीजोफिल सेल्स में। ओके, तो लीव्स में बनता है, लेकिन प्लांट के हर एक पार्ट को फूड चाहिए होता है, चाहे वो प्लांट की टिप हो चाहे प्लांट की रूट हो। तो मतलब लीव से जो फूड है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है या कैसे ट्रांसलोकेट होता है अदर पार्ट में प्लांट्स के। सो ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये एक चार्ट पे मैंने बनाया था। सो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले जो मीजोफिल सेल्स होती हैं लीव की, वो सबसे पहले आपको इधर दिखेगी, ये वाली। तो ये मीजोफिल सेल है। सेल में सेल ऑर्गेनली होती है। प्लांट सेल की खासियत क्या है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होती है, जिस वजह से वो जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है ना, और इसीलिए प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या बनता है, से क्या बनता है, फूड बनता है ना। ये जो क्लोरोफिल्स होती हैं ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करती हैं। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारे पास क्या बनाती है, फूड बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जैसे ग्लूकोज हो गया। ओके, जो ग्लूकोज बनता है उसमें से कुछ जो है यूटिलाइज हो जाता है रेसिप्रेशन में। प्लांट्स की जो रेसिप्रेशन होती है उसमें यूटिलाइज हो जाता है, और जो कुछ बचता है ग्लूकोज वो आपका सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये जो सुक्रोज होता है, फिर ये सुक्रोज जो ग्लूकोज है ये सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। सुक्रोज जो होता है ना, मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ओके, यहाँ पे सुक्रोज अभी मीजोफिल सेल्स में है। ये सेंटर में आप देख सकते हो, ये वैक्यूल है, और यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है ना, आप ऐसा बोल सकते हो मीजोफिल सेल का। तो ये सुक्रोज जो है, आप ये छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हो, यहाँ पे ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, सुक्रोज के पार्टिकल हैं। ये अब दूसरी सेल में जाएंगे, इस वाली सेल में, कंपेनियन सेल में। कहाँ से जाएंगे, इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएंगे। ओके, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएंगे, लेकिन कैसे जाते हैं, एक्टिवली जाते हैं। एक्टिवली जाने का मतलब है कि एटीपी की हेल्प से जाएंगे। जब भी बायो में एक्टिवली का मतलब आता है, एक्टिवली कोई प्रोसेस होती है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। और एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होती है, और ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा से होकर के आगे कंपेनियन सेल में जाते हैं, और कंपेनियन सेल से फिर यहाँ पे भी प्लाज्मोडेस्माटा देख सकते हो, यहाँ से भी एक्टिवली ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ पे, इसमें। और ये क्या है, ये है सीव ट्यूब। बेसिकली कंपेनियन सेल क्या होती है, कंपेनियन सेल जो होती हैं फ्लोएम की एक कंपोनेंट है। क्योंकि हमें पता है जाइलम और फ्लोएम प्लांट के ऐसे मेन टिश्यूज़ हैं जिनमें वाटर और मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है रिस्पेक्टिवली। मतलब जाइलम में वाटर और मिनरल का, और फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड पार्टिकल्स का। तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, जाइलम के भी 4 होते हैं। जो फ्लोएम के होते हैं वो होते हैं आपकी कंपेनियन सेल, जो कि यहाँ पे है। एक दूसरी होती है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पे हम फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक तो कंपेनियन सेल है और दूसरी सीव ट्यूब है। तो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में कैसे जा रहा है, इस कंपेनियन सेल से इस सीव ट्यूब में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज का, और ये सुक्रोज के पार्टिकल इधर सीव ट्यूब में आ जाते हैं। अब मैंने कहा सुक्रोज जो होता है मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जैसे ही यहाँ पे आ जाता है सीव ट्यूब में शुगर, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट बढ़ जाता है। जो पानी का अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिस वजह से वाटर का पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाएगा। वाटर का पोटेंशियल कम होने की वजह से यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी, और जो सराउंडिंग जाइलम होती हैं, जाइलम ट्रैकिड्स या जाइलम वेसल्स, वहाँ से ये जाइलम वेसल है बेसिकली। तो जाइलम वेसल में पानी होता है, तो वो पानी ना जाइलम वेसल से इधर जाता है इस सीव ट्यूब में।
ओके क्योंकि यहाँ पे कंसनट्रेटेड हो गया सोल्यूशन, यानी कि सुक्रोज के सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। हमने देखा था ऑस्मोसिस में कि जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, जहाँ पे हायर कंसनट्रेशन होती है वाटर की, वहाँ से वो लोअर कंसनट्रेशन में जाएंगे। जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर उस तरफ को मूव करेगा। तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो वाटर यहाँ पे आएगा। वाटर के यहाँ पे आने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सुक्रोज के, वो नीचे की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो इधर पे हमारे पास एक और ओपनिंग है, प्लाज्मोडेस्माटा है। एक्टिवली फिर से सुक्रोज के मॉलिक्यूल इस वाली सेल में यहाँ पे आ जाएंगे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं सुक्रोज के वो इस सेल में आ जाएंगे, जिस वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा और वाटर जो है बैक मूव कर जाएगा जाइलम वेसल में। फिर से ऐसा प्रोसेस होगा, ये यहाँ पे आता जाएगा, यहाँ से जो है आता जाएगा सुक्रोज इधर, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ से जो है वाटर इस वाली वेसल से यहाँ पे आता जाएगा। ओके, तो इस वजह से जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल है यहाँ पे मूव करेंगे, फिर यहाँ से अनलोड होकर के यहाँ पे आ जाएंगे इस सेल में। ये सपोज रूट की सेल है तो रूट की सेल में आएंगे। जब इसने सीव ट्यूब को, जो इन सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स ने इस सीव ट्यूब को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वो यहाँ पे मूव कर गए, तो इसको बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। जब सुक्रोज के मॉलिक्यूल यहाँ से आए इधर को और यहाँ पे सीव ट्यूब में आए तो इसको बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। तो इस तरीके की से ये प्रोसेस होती है, और फिर वाटर जो है बैक मूव कर जाता है, क्योंकि अब जो है सुक्रोज के मॉलिक्यूल यहाँ से इधर चले गए तो यहाँ पे अब कंसनट्रेटेड नहीं है सोल्यूशन, तो वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर वापस चला जाता है वेसल में। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अब जो आ गए हैं सुक्रोज के मॉलिक्यूल, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक्टिवली जो है नेक्स्ट सेल में जाते हैं, जो कि सिंक है, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है फूड की, ये सिंक या रूट सेल में पहुँच जाता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का फ्रॉम सोर्स से सिंक में, मतलब प्लांट्स के केस में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।